कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप थक चुके हैं, आपके पैर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते क्योंकि आपको लगता है कि बस थोड़ी दूर और फिर आपको वो सुख मिल जाएगा जिसका वादा इस दुनिया ने आपसे किया था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मंजिल के पीछे आप भाग रहे हैं वो है ही नहीं? क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपकी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े, बहुत गहरे धोखे पर टिकी है? हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ये संसार कुछ और नहीं बल्कि एक माया जाल है। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे दुनिया सच्चाई कहती है। माया क्या है, इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपकी ये माया क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, जरा उस सरोवर से मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। नारद पानी लेने गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरोवर के जल को छुआ, उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी। वो सब भूल गए, उनसे विवाह किया, उनके बच्चे हुए, एक पूरा जीवन बिता दिया। फिर एक दिन भीषण बाढ़ आई और उनका सब कुछ बह गया। नारद विलाप करने लगे। तभी पीछे से गूंजती हुई आवाज आई, नारद, मेरा पानी कहाँ है? नारद चौंक गए। उन्होंने देखा कि अभी तो सिर्फ 2 मिनट बीते थे। यही माया है जो हमें समय और रिश्तों के ऐसे जाल में फंसाती है कि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोभिजायते। इसका अर्थ है, विषयों के बारे में सोचते रहने से उनमें आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा पैदा होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। माया हमें इसी चक्र में फंसाती है। हम सोचते हैं कि वस्तुएं हमें सुखी करेंगी, लेकिन वे हमें केवल क्रोध और अशांति के जाल में ढकेलती हैं। माया हमें उस मृग तृष्णा के पीछे दौड़ाती है जो कभी खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस धोखे की जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, रिश्ते। कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम अपना कहते हो वो वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं। महाभारत के मैदान में अर्जुन भी अपनों के मोह में फंसा था। तब कृष्ण ने कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचिन, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जिसे तुम मारना नहीं चाहते वो तो पहले ही ईश्वर का है। हम रिश्तों में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम व्यक्ति से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी अपनी उम्मीदों से प्यार करते हैं। जब वो उम्मीद टूटती है तो हमें लगता है कि रिश्ता टूट गया। माया का सबसे बड़ा हथियार यही मोह है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मेरी ये त्रिगुणमयी माया पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो केवल मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब आप जीवन की लगाम ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो माया का प्रभाव आप पर खत्म हो जाता है। फिर आप दुख में टूटते नहीं और सुख में अहंकार नहीं करते। तो क्या हम सब कुछ छोड़ दें? नहीं, कृष्ण का मार्ग साक्षी भाव का मार्ग है। जीवन को एक नाटक की तरह देखें, अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाएं, एक पिता, एक पुत्र, एक कर्मचारी के रूप में, लेकिन ये कभी न भूलें कि आप पर्दे के पीछे एक अनंत आत्मा है। जब आप अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो माया की जंजीरें अपने आप कटने लगती हैं। माया उस पर हावी होती है जो कर्ता बनता है, उस पर नहीं जो ईश्वर का यंत्र बनता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद खुद से पूछें, क्या मैं वाकई जाग रहा हूं? अपनी सफलताओं और दुखों को एक खेल की तरह देखें। जिस दिन आप मुस्कुराकर ये कह सकेंगे कि ये भी बीत जाएगा, समझ लेना कि आपने माया को जीत लिया है। अगर इस ज्ञान ने आपके जीवन में थोड़ी भी रोशनी लाई है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज इस शक्ति की जरूरत है। सब्सक्राइब करें ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चल सकें। याद रखिए, अंत में सिर्फ आप और आपके भीतर बैठे कृष्ण ही सत्य हैं।